हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट को समझेंगे। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब हमें दिए हुए फ्रैक्शन को पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर डेसिमल फॉर्म को समझकर बताना है कि वह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, अब हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है 36/100। अब इसे हम डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो डिवीजन करके बदलेंगे। डिवीजन कुछ इस तरह से होगा और आंसर आएगा ये 0.36। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमें समझना है। हम जानते हैं कि जिन डेसिमल में पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट होते हैं, यानी कि मतलब डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है या डिजिट रिपीट नहीं होते हैं, उस तरह के हम डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट नहीं होते हैं, यानी कि डिजिट जो होते हैं वो कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं एक रिपीटिंग ग्रुप में, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। 0.36 को देखिए, इसमें सिर्फ 2 डिजिट हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट आ रहे हैं, यानी कि इसमें और ज्यादा डिजिट नहीं है। इसमें डिजिट की संख्या लिमिटेड है, यानी कि ये फिक्स्ड है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। तो हम लिखेंगे इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकेंड पॉइंट 1/11 को जब हम डिवाइड करके डेसिमल में बदलेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 0.0909090 सो ऑन कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिजिट लिमिटेड नहीं है, यानी कि फिक्स डिजिट नहीं है और ये लगातार कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसे केवल नॉन टर्मिनेटिंग लिखना सही नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग केस होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का जो केस है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हैं वो रेशनल नंबर्स के हैं और रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होता है। तो ये जो 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इन क्वेश्चंस के सभी आंसरों में सिर्फ 2 ही टाइप के आंसर आएंगे, या तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का आंसर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इनमें आएगा ही नहीं। वो आता है जैसे कि √2 है, √2 की जो ये वैल्यू होती है 1.414 सो ऑन चलती रहती है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के, जो कि रूट वाले क्वेश्चनों में आते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगे वो या तो टर्मिनेटिंग आएंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएंगे, और जिसमें डिजिट फिक्स्ड रहेंगे हम उसे टर्मिनेटिंग लिखते जाएंगे, और जिसमें डिजिट रिपीट होंगे उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखते जाएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। 4 कंप्लीट 1/8 को भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज किया, जो कि 33/8 आया। अब इसका डिवीजन करके डेसिमल एक्सपेंशन हम प्राप्त करेंगे, जो कि इस तरह से आएगा 4.125। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट हैं, फिक्स्ड हैं, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। तो इसको हम लिख देंगे इट हैज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, अब हम अगले पॉइंट 3/13 को भी डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं। तो डिवीजन करके कुछ हमें इस तरह से प्राप्त होगा 0.2307692 इसमें भी हमारे 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है, और इसको हम लिखेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। सिमिलरली हम 2/11 को भी करेंगे।
इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम प्राप्त करेंगे डिवीजन करके, जो कि 0.181818 आएगा, और इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं, फिक्स डिजिट नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल है। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ओके, अब ये हमारा लास्ट पॉइंट बचा है 329/400। तो जब हम इसको डिवीजन करके डेसिमल एक्सपेंशन में बदलेंगे, डेसिमल फॉर्म प्राप्त करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 0.8225 आएगा। तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट हैं उनकी संख्या फिक्स्ड है, 4 डिजिट यहाँ पर आए हैं, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसे हम लिखेंगे इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, गॉट इट। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।